बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर में और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक और साथ ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश जी। स्वागत है सर आपका और जानना चाहेंगे आपसे नमस्कार और जानना चाहेंगे आपसे कि आज मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है सबसे पहले और उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। चारू जी, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही चल रहा है। जैसे कि अपन लोगों ने लास्ट शो में थर्सडे को बात की थी, थर्सडे को भी अपने हिसाब से मंथली वीकली एक्सपायरी जो थी तो लोगों ने काफी अच्छे ट्रेडर्स ने पैसे कमाए और जो थर्सडे में हम लोगों ने मार्केट आउटलुक दिया था उसी हिसाब से आज ये मार्केट 100 से 150 पॉइंट निफ्टी की तेजी रही है मार्केट के अंदर और मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। 24,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो यहां से 1000 पॉइंट की शेयर्स में तेजी के बहुत बड़े चांस है निफ्टी के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर मार्केट को नजरअंदाज करके इंडियन मार्केट बहुत अच्छी तेजी ला रहा है। अभी जैसे 200 पॉइंट्स की निफ्टी के अंदर तेजी है तो अगर आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आज और कल की अगर 24,000 के ऊपर आती है, निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो 24,400 24,800 मार्केट इसी वीक में भी बन सकता है। ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग आ रही है और मार्केट के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा भी अच्छा दोबारा से आ रहा है। और सर आज के अगर मेजर लेवल्स की बात करें मार्केट की तो कौन से मेजर लेवल्स रहने वाले हैं आज? चारू जी, 24,000 के ऊपर अगर मार्केट टिका हुआ रहता है तो हमको अब इन्वेस्टर्स को ट्रेडर्स को 24,000 के ऊपर मार्केट रहने पे बाइंग करनी चाहिए। कीपिंग द स्टॉप लॉस 23,950 23,950 का स्टॉप लॉस रख के करनी चाहिए। तो 24,100 24,200 आज ही बनने के चांस है। निफ्टी आज शाम तक भी 300-400 पॉइंट तेजी हो सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी आ रही है, स्टॉक्स में तेजी नहीं आ रही। तो अब स्टॉक्स में भी तेजी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो स्टॉक्स भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स भी अब रैली करना चालू करेंगे। सर ट्रेडर्स की अगर बात करें तो आज क्या काम करने का फैसला ले सकते हैं ट्रेडर्स? ट्रेडर्स बिल्कुल डेली कंजप्शन थीम में काम कर सकते हैं। जूते की कई सारी कंपनियां बहुत अच्छी लगती हैं। भारत का बहुत वेल नोन ब्रांड जो एक दो ब्रांड हैं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मैं किसी भी शेयर्स का अगर नाम ले रहा हूं तो वो एजुकेशनल पर्पस से ले रहा हूं। बाटा इंडिया, लिबर्टी शूज, ये दोनों शेयर्स में मेरी फैमिली का, मेरे इन्वेस्टरों का भी इंटरेस्ट हो सकता है। दोनों स्टॉक्स चार्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं, शॉर्ट टर्म भी, ट्रेडिंग के लिए भी, मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। ठीक है सर, आपकी पूरे एनालिसिस की बात करें तो पिछले 3 से 4 दिन में जो एनालिसिस आपने दिया है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट बैठा है। तो अभी जो मार्केट की करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, या जो बिगनर्स है उन्हें क्या फैसला लेना चाहिए? ट्रेडर्स या बिगनर्स जो अभी ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल या इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो पोजिशनल तो 23,900 23,900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और इंट्राडे को 23,950 23,950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अभी क्या है, बैंक के सारे शेयर्स तेज हो गए। अब प्राइवेट बैंक्स में डीसीबी बैंक, कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक और कोटक बैंक, ये प्राइवेट बैंक में ये बैंक भी अच्छे लगते हैं। स्टेट बैंक रैली को लीड कर रहा है। अब इसके साथ में कंजप्शन थीम आईटीसी, लिबर्टी शूज, बाटा इंडिया, इनके अंदर सीडीएसएल, इनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एज पर सेबी नॉर्म, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरे इन्वेस्टर्स का निवेश हो सकता है। और ट्रेडर्स को, बिगिनर्स को एक खास बात ध्यान रखनी है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है, सिस्टम में लगाना है, अपनी कैपिटल के हिसाब से लगाना है और बोरोड कैपिटल, अपना उधार लेकर काम नहीं करना। आप अपनी कैपिटल पे करें, आपका रिस्क एपेटाइट फिक्स होना चाहिए। आपका कितना रिस्क है, आप अपनी कैपिटल पे 1, 2, 3 कितने % रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अगर ये 24,000 के ऊपर 2-3 दिन निफ्टी बंद आ गई तो हम दोबारा से नए तेजी के ट्रेंड में चले जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम 2025 में ही
पुराना हाई क्रॉस कर देंगे। तो 2-3 दिन की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनियों के रिजल्ट्स आने चालू हो गए हैं, रिजल्ट्स अभी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसका 2-3 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2-3 डेज लेट्स सी 2-3 दिन में क्या होता है। और सर जैसा कि देख सकते हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, वो भी भारत दौरे पर हैं, आज पहुंच चुके हैं वो दिल्ली में। तो क्या ऐसे VIP मूवमेंट्स का भी स्टॉक सेंटर पर, स्टॉक मार्केट पर कोई इफेक्ट होता है? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते तो 100% इम्पैक्ट होता है। वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ये अपन तो अपने पिंक सिटी में आ रहे हैं, अपने जयपुर ही आ रहे हैं, तो इनका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई बिजनेस की डील या बड़ी मीटिंग की डील की उम्मीद नहीं है। एजेंडा में सिर्फ उनका फैमिली विजिट है जो अभी तक एजेंडा सामने आया है। हाँ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इस समय यूएसए दौरे पे है, वहां से बहुत बड़ी कोई उम्मीद हो सकती है। कोई टैरिफ के ऊपर भारत अमेरिका का कुछ ना कुछ उसमें फैसला या कुछ अपना सेटलमेंट होने की उम्मीद है। वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के पर्सनल, ये बेसिकली एक तरीके से ऑफिशियल विजिट ना होके पर्सनल विजिट है, वो घूमने के लिए आए हैं। तो अभी तक कोई बिजनेस मीटिंग का एजेंडा सामने नहीं आया है, तो इसका मुझे नहीं लग रहा कोई एजेंडा आए बिना कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगर कोई बिजनेस मीटिंग का एजेंडा आज और कल में अनाउंस होता है तो बात अलग है। और सर ये जो टैरिफ का ये पूरा केस हुआ था, उसके बाद में कई कंपनीज, बाहर की जो कंपनीज हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे और कंपनीज हो, उन्होंने भारत में निवेश किया है। तो क्या इसका फायदा, क्या नुकसान इन्वेस्टमेंट का देखने को मिल सकता है? क्या असर स्टॉक मार्केट पर इसका देखा जा सकता है? चारू जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके अंदर कभी डिटेल पे जब भी आपको मौका मिलेगा अपन बात करेंगे। इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होगा भारत को। अब इसमें फर्क यह है कि भारत को डिफेंस को छोड़ के एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना दोबारा से भारत में डंपिंग करने के चक्कर में है। चाइना इसको ट्रेड वार को अपना पूरा माल इंडिया में डंप करने के उम्मीद में है। तो भारत की अगर डंपिंग हो जाएगी तो भारत की MSME सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हमको एग्रेसिव होना चाहिए, हमको इस दिशा में सोचना चाहिए जिससे चाइना हमारे यहाँ पे डंपिंग नहीं कर पाए। ये एक लंबा डिस्कशन का इशू है। लॉन्ग टर्म नो डाउट भारत का है, भारत में 100% निवेश बढ़ेगा, काफी ज्यादा फॉरेन का पैसा आएगा। जब भी चारू जी आपको समय मिले, अपन भारत चाइना की इस पॉलिसी और इस ट्रेड बार के अंदर हम कैसे फायदा उठा सकते हैं उसके ऊपर एक बार डिटेल की बात करेंगे, जो अपने इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को फायदा होगा। ठीक है, और आज के लिए स्टॉक मार्केट से जुड़ी कोई टिप जो आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को? जैसे मैंने अभी आपको बताया व्यूअर्स के लिए, उनको मेरे को लिबर्टी शूज, टाटा इंडिया अच्छा लगता है। निफ्टी अभी आपकी मेरी बात करते करते भी 50 पॉइंट की निफ्टी में तेजी आ गई है ना। लगता है कि आपके व्यूअर्स आपके शो को देख के निफ्टी के अंदर बाइंग करने आ गए हैं। अच्छा। तेजी आ गई है, लिबर्टी शूज में भी तेजी आ गई है। हो सकता है तेजी ये जो लास्ट थर्सडे तक वैसे ही तेजी रहे दोपहर के 1-1:30 बजे तक। बाकी नेक्स्ट जो अब मार्केट अपना संज्ञान लेगा वो यूएस मार्केट खुलने के बाद लेगा। फिलहाल मार्केट के अंदर वन वे तेजी चालू है, और ट्रेडर्स को धीरे धीरे प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। जो थर्सडे के कैरी सौदे हैं उनमें प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। निफ्टी का हम लोगों ने आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज दे दी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मार्केट एक्सपर्ट राजेश जी हमारे साथ जुड़े थे और जानकारी दे रहे थे कि आज की क्या टिप है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, साथ ही लॉन्ग टर्म में किस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और इसी के साथ फिलहाल स्पेशल सेगमेंट में इतना है। नमस्कार।